पीएफ वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिए कई बड़े नियम। नमस्कार दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं या हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है या आप ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने ईपीएफओ पेंशन स्कीम से जुड़े कई बदलाव किए हैं जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इन नए नियमों से लाखों कर्मचारियों की पेंशन राशि निकालने की प्रक्रिया और रिटायरमेंट बेनिफिट पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मेरा पीएफ पैसा तो कट रहा है लेकिन रिटायरमेंट में मुझे कितना मिलेगा या नए नियम से मेरे पेंशन पर क्या असर डालेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक बदलाव बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सोचिए, आपने 25 साल मेहनत की और हर महीने पीएफ जमा किया। अब रिटायरमेंट का वक्त आया तो पता चला कि नियम बदल गए और पेंशन का फॉर्म भी नया है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको ईपीएफओ पेंशन रूल अपडेट 2025 की जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज अपडेट है वही कल अपनी पेंशन आसानी से पा सकेंगे। ईपीएफओ पेंशन स्कीम क्या है, सबसे पहले ये समझो। देखो, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो देश के लगभग 6 करोड़ कर्मचारियों का पीएफ और पेंशन मैनेज करता है। इसके तहत हर महीने आपकी सैलरी से 12% पीएफ कटता है और उतनी ही राशि आपकी एम्प्लॉयर यानी कंपनी भी जमा करती है। इस जमा राशि का एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। अब देखो क्या क्या बदले हैं नए नियम। अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्या क्या बदला है ईपीएफओ ने 2025 में। देखो, सरकार ने 1 नवंबर 2025 से लागू किए हैं 5 बड़े बदलाव। पहला है हायर पेंशन का नया फॉर्मेट। अब हर ईपीएफओ सदस्य को ऑप्शन फॉर हायर पेंशन के लिए एक नया सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया गया है। पहले इस फॉर्म में कई तकनीकी कॉलम होते थे, जिससे लोग कंफ्यूजन में इस फॉर्म को गलत भर देते थे। अब यह फॉर्म पूरी तरह ऑनलाइन और आसान भाषा में किया गया। अब आप सिर्फ यूएन नंबर और आधार ओटीपी से इसे भर सकते हो। पेंशन की गणना का अब नया तरीका। दूसरा जो नियम है वो है पेंशन की गणना का नया तरीका। पहले पेंशन की गणना वेतन सीमा यानी 15,000 के आधार पर होती थी, लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 है तो अब आपकी पेंशन 15,000 वाले सिस्टम से ज़्यादा होगी। इसका सीधा असर होगा आपकी रिटायरमेंट पेंशन में 30% तक की बढ़ोतरी। तीसरा जो नियम है वो है पीएफ विड्रॉल पर न्यू वेरिफिकेशन सिस्टम। अब पीएफ या पेंशन निकालने के लिए बैंक केवाईसी और आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले लोग दूसरे बैंक अकाउंट से पैसा निकालते थे, लेकिन अब पीएफ सिर्फ निकासी उसी अकाउंट में होगी जो ईपीएफओ पोर्टल पर केवाईसी अप्रूव्ड है। इससे धोखाधड़ी के मामले लगभग खत्म हो जाएंगे। चौथा जो बदलाव है वो है ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट का नया पोर्टल। अब आप अपनी ईपीएफ और पेंशन दोनों में ऑनलाइन नॉमिनी यानी नामांकित बदल सकते हो। पहले ये प्रक्रिया पेपर आधारित होती थी, अब यह ईपीएफओ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर संभव है। मतलब अगर आपने शादी की है या परिवार में बदलाव हुआ है तो अब मिनटों में आप नया नॉमिनी जोड़ सकते हो। पांचवा जो नियम है वो है पेंशन ट्रांसफर सुविधा। पहले नौकरी बदलने पर कई लोगों का पेंशन अकाउंट बंद हो जाता था, लेकिन अब नया सिस्टम आया है ऑटोमेटिक पेंशन ट्रांसफर सिस्टम। अगर आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ईपीएफओ खुद आपके पेंशन अकाउंट को लिंक कर देगा। अब अलग अलग पीएफ नंबर की झंझट खत्म होने वाला है। अब सवाल आता है कि नए नियमों से फ़ायदा किसे होगा। देखो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि इनकी सैलरी अक्सर 15,000 से ज़्यादा होती है, अब उन्हें हायर पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। पुराने कर्मचारी यानी जो 20 साल सर्विस वाले हैं, क्योंकि नई गणना में उनका औसत वेतन ज़्यादा माना जाएगा। तीसरा, वुमेन एम्प्लॉयज़। ईपीएफओ ने महिलाओं के लिए अलग फॉर्म सुविधा शुरू की है, जहां वे पेंशन ट्रांसफ़र या नॉमिनी अपडेट खुद कर सकती हैं। हायर पेंशन के लिए देखो अब कैसे अप्लाई करना है आपको। अगर आप हायर पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये आसान स्टेप्स अपनाओ। ईपीएफओ की आधारित वेबसाइट पर जाओ, पेंशन और हायर वेजेस ऑप्शन पर क्लिक करो, अपना यूएन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी से लॉगिन करो। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरो, जिसमें आपकी कंपनी का नाम और योगदान की जानकारी होगी। सबमिट करते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। आपको एम्प्लॉय की तरफ से वेरिफिकेशन के बाद आपका केस ईपीएफओ ऑफिस को जाएगा। ईपीएफओ अधिकारी जांच के बाद आपकी पेंशन को रिकैलकुलेट करेगा और फिर आपको नई पेंशन स्लिप वेबसाइट पर मिल जाएगी। विड्रॉल और क्लेम प्रोसेस में बदलाव। जी हाँ, नया नियम कहता है अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले पीएफ निकालना चाहता है
तो अब उसे डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी करना होगा। अब डिजिटल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, अब फिजिकल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। EPFO ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो। जैसे ही बैंक और आधार KYC मैच होती है, 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए EPFO ने पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल लॉन्च किया है। अब हर साल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक में लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकते हो। इससे बुजुर्गों को बहुत राहत मिली है। अगर आप नियम नहीं मानते तो होगा नुकसान। RBI और EPFO ने दोनों ने साफ कह दिया है, जो सदस्य अपनी KYC और नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे उनकी पेंशन या PF निकासी में डिले या होल्ड लग सकती है। अगर आप नियम नहीं मानते तो होगा नुकसान। RBI और EPFO ने भाई साफ कह दिया है, जो सदस्य अपनी KYC और नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे उनकी पेंशन PF निकासी में डिले या होल्ड हो सकती है। मतलब अगर आपने अपना आधार, पैन या बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया तो निकासी रुक सकती है। इसलिए तुरंत अपने PF अकाउंट में जाकर KYC पूरा करो। सरकार का क्या उद्देश्य है इन नए नियमों के पीछे? देखो, सरकार का कहना है कि नए बदलावों से हर कर्मचारी की पेंशन पारदर्शी होगी, EPFO डेटा पूरी तरह डिजिटल होगा और पेंशन में गड़बड़ी पर रोक लगेगी। इस कदम का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित रिटायरमेंट मिले और EPFO सिस्टम को 100% पेपरलेस बनाया जाए। EPFO ने सभी PF सदस्यों से अपील भी की है कि समय पर KYC अपडेट करो, नॉमिनी की जानकारी सही दर्ज करो और हायर पेंशन का ऑप्शन जरूर देखो। इन नियमों का पालन करने से आपका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो दोस्तों, EPFO पेंशन रूल अपडेट 2025 हर नौकरी पेशा के लिए बेहद जरूरी खबर है। तो दोस्तों, EPFO पेंशन रूल अपडेट 2025 हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आप इन नए नियमों को समझकर आज से पालन करेंगे तो कल आपकी पेंशन बिना किसी परेशानी के आएगी। याद रखिए, आपका पैसा है इसमें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको सेफ करने की, ठीक है। इसलिए PF और पेंशन से जुड़े हर बदलाव की जानकारी रखिए और समय रहते अपने अकाउंट अपडेट करते रहिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। देखो, अपना हर 6 महीने में EPF पासबुक की जांच करो, EPFO ऐप, उमंग ऐप डाउनलोड रखो, नॉमिनी अपडेट करो, गलत नाम से क्लेम रुक सकता है। चौथा, हायर पेंशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख मिस ना करो, जल्दी से जल्दी अपना हायर पेंशन फॉर्म भर लो। पेंशन कैलकुलेट शीट को PDF में सेव रखो। EPFO के फेक लिंक से बचो, सिर्फ आधार की वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन करो। अगर आपका UAN पुराना है या पुराना नंबर है तो उसे नए मोबाइल नंबर से लिंक करो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हर साल समय पर सबमिट करो। रिटायरमेंट से पहले अपना PF बैलेंस की प्लानिंग जरूर करो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ताकि हर नौकरी पेशा व्यक्ति तक ये खबर जरूर पहुंचे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि हम ऐसी रोज वीडियो लाते हैं बैंकिंग, PF और सरकारी अपडेट से रिलेटेड। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।